लोकसभा का चुनाव अपने उफान पर है। 6-7 चरणों में पूरे देश में मतदान होना है। हरियाणा में 25 मई को मतदान होना है और हरियाणा में भी रोहतक लोकसभा सबसे हॉट लोकसभा सीट मानी जा रही है। इस वक्त हम शिलाना गांव में मौजूद हैं और काम का समय है, तो लोग खेतों में काम कर रहे हैं। तो बैठकों में या तो हुक्के पर या फिर ताश पर लोग आपको मिलते हैं। तो ऐसी ही बैठक में हम इस वक्त मौजूद हैं। तो लोगों से जान लेते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा या अरविंद शर्मा किसको शिलाना गांव के लोग चाहते हैं और कैसा माहौल लोकसभा चुनाव का गांव में चल रहा है। तो ताऊ जी, लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ गया है। बड़ी अच्छी बात। दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस से तय माने जा रहे हैं, बीजेपी से अरविंद शर्मा को टिकट मिल गई है। किसका माहौल गांव में आप देख पा रहे हैं? फिलहाल तो भाई लोग वह कांग्रेस की तरफ है, कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि वो उसके बीजेपी वाला अरविंद शर्मा जो है ये मैं बढ़ने के बाद दर्शन नहीं दिए और ये काफ़ी आता जाता रहा है। लोग बाग इससे जुड़े हुए हैं और इसकी पक्ष में। अरविंद शर्मा ने कोई काम करा है 5 साल में पिछले? हमने उसकी शक्ल ही नहीं देखी। शक्ल ही नहीं देखी। शक्ल नहीं देखी हमने कि किसा नहीं से क्या करवाएगा क्या नहीं करेगा, हमें शक्ल ही नहीं देखी। तो क्या बताएं क्या काम होगा? कुछ चुनाव जीतने के बाद आए नहीं कभी? कभी नहीं आए। आप बताओ ताऊ जी, ताश तो पूरा दिन ही खेलोगे आप, जो चुनाव की बताओ, क्या चुनाव का चल रहा है? दीपेंद्र का वो है दबदबा। दीपेंद्र जब सांसद था तो कुछ काम करवाए गांव में? काम तो करवा दिया, बतेरा करवा दीपेंद्र ने, न्यू न्यू कुक कर काम है, ठीक है। क्या क्या काम है का तो अपने तेरे अलावा जो बताया काम तो भाई जो गवाया करे जो जमींदार इना कुछ गाड़ ग्रांट प्रांट दवाया है करता भाई, उसकी चाहिए पानी। सामाजिक काम बहुत करवाए दीपेंद्र सिंह। करवाए। आप बताइए ताऊ जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कैसा माहौल गाँव में आप देख पा रहे हैं? बहुत बढ़िया, एक नंबर का। उस जैसा बच्चा नहीं मिलेगा एक भी। पिछली बार भी जिता करके दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आपके गांव ने अच्छी वोटें दी थी। अब की बार वोट बढ़ी है दीपेंद्र सिंह हुड्डा की? बढ़ी है गांव में, बिल्कुल। आप बताइए ताऊ जी, कैसा माहौल गांव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा का? दीपेंद्र का एक नंबर का है, हम तो हमेशा दीपेंद्र की जाए। एक आधे काम भी गणवा दीजिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा के। कितने काम सामाजिक? जितना पानी का था और करवाया दीपेंद्र ने, और फिर अखाड़ा में भी पैसा दे गया था, नेट वेट का कई काम करे। खिलाड़ियों के लिए भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने काम किया। अब शिलाना तो पहलवानों की नर्सरी भी कहा जाता है, 3-3 अखाड़े गाँव में हैं। तो कैसा देख रहे हैं? एक नंबर का बालक है ना, दीपेंद्र की वोट है। आप बताइए ताऊ जी। मैं मोदी के साथ। हाँ, दीपेंद्र की ना कांग्रेस की ना ये शर्मा की। दीपेंद्र को कैसा नेता मानते हैं? दीपेंद्र को क्या मानते हैं, मेरे ख्याल में उसका बाप सीएम था और वो न्यूट्रल था, बस इतना ही मानते। तो काम तो बहुत करा है दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक लोग। सांसद होगा, कुछ न कुछ एरिया में काम तो कराएगा। जो सांसद किस लिए बनाया है? अरविंद शर्मा ने कोई काम करवाए हो? आप बताइए आपकी नजर। तो उसका काम था, कहीं कराया ना कराया वो उसका काम है। तो फिर अरविंद शर्मा ने काम भी नहीं कराए और वोट भी आप अरविंद शर्मा को? आगे नहीं दे रहा मैं दे रहा हूँ मोदी को। हाँ, किन मुद्दों पर मोदी को आप वोट? मोदी को मैं हर एक मुद्दे पे देता हूँ। कितने फैसले, एक तो राम मंदिर, 370 सीए, और भाई ये OROP, और भी कोई भी काम है जो फैसला लेता है ले लेता है। पूर्व सैनिक हैं आप, तो जो फौजी भाई हैं ORP तो 1 रैंक 1 पेंशन जो लागू की थी, उसको लेकर भी जो फौजी हैं संघर्ष कर रहे हैं। वो संघर्ष कर रहे हैं। जो पार्टी वाले हैं उसने 2 बार दे दी, OROP 1 OROP 2, और वो दही है जो मेरे को मिला है। देश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए है? हाँ, वो होनी चाहिए, ये बात। फिर कांग्रेस कह रही है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे, बीजेपी कह रही है कि बोझ पड़ेगा देश। कांग्रेस ने एक ही किया है कि कुर्सी पकड़ी है और कुर्सी त्यागी, फिर वो ही चोरी बाजारी है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अगर सही पूछो ना, 70 साल बहुत घना होता है। जब हम जाया करते धरने पे OROP के लिए, वो मनमोहन भी था, उसके पास डिफेंस मिनिस्टर गए, वो कहते तुम लेते रहे हो
ये था इनका। हम 10-12 बार मैं खुद गया हूँ, यही स्टेटमेंट मिला, तुम ले रहे हो। उनको ये नहीं पता था कि ये मिलनी चाहिए, क्या डिफरेंस है इसमें। मोदी के नाम पर आप वोट तो दे देंगे, लेकिन रोहतक लोकसभा का जो काम होना चाहिए आप अरविंद शर्मा को बना देंगे। लोग कह रहे हैं कि आते हुए देखते भी नहीं हैं, तो फिर रोहतक लोकसभा तो पिछड़ जाएगा इस मामले में। नहीं पिछड़ेगा वो। जो सामूहिक काम करता है वो हर एक स्टेट के लिए करता है वो मोदी। वो अरविंद शर्मा को वोट नहीं मिलती। अरविंद शर्मा का तो इधर नाम भी नहीं लेगा वो जिस दिन आओगा। आपके गाँव में आए हैं अरविंद शर्मा कभी? नहीं आया ना, हमने देखे भी है। और वो लेकिन वोट मोदी को दो। मोदी को दे रहे हैं हम, अरविंद शर्मा को नहीं दे रहे हम। आप भी बता दीजिए भाई साहब, आप तो किसान भी, खेती भी करते होंगे, तो कैसा माहौल लग रहा है? और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या माहौल गांव में है? और अरविंद शर्मा के कोई कैसा नेता आप मानते हैं? नेता भाई दोनों ठीक से हैं। दीपेंद्र ज़्यादा लोगों में मुआवजा है, वो भाई कम मुआवजा है, लेकिन वोट परसेंट थोड़ा बहुत दीपेंद्र का ज़्यादा उसके है। बाकी वह बात नहीं है कि एक तरफा माहौल है। एक तरफा माहौल दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नहीं है। कारण इसका यही है कि लोग ऊपर मोदी का जो काम हो न देख कर लोग उसकी तरफ हुए हैं। अरविंद शर्मा तो किसी का कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप मोदी को देख रहे हैं, अरविंद शर्मा कोई मायने नहीं रखता। लोग भाई जो इंटरनेशनल लेवल पे है, जो नेशनल लेवल पे है, वो काम ठीक हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं, पहले भी काम होते थे, लेकिन आप मोदी को ज़्यादा देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने ज़्यादा देख रहे हैं। क्योंकि 2-3 फैसले जो लिए हैं ये ऐसा लिया गया है कि ये तो न्यू था, कभी हो ही नहीं सकता। इन फैसले तो लोग प्रभावित से। आप भी बता दीजिए ताऊ जी। नहीं तो ये शिलाना गांव में है, और देखिए कि अरविंद शर्मा की को कोई पसंद नहीं करता है। अगर कोई कह भी रहा है कि बीजेपी की वोट देंगे, तो वो केवल इसलिए कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, हमें कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है। और अगर मेजॉरिटी की बात करें तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा का अच्छा चुनाव चल रहा है और काफ़ी मजबूत अब की बार रोहतक लोकसभा से हैं। अरविंद शर्मा की ऐसी छवि, लोग कहते हैं कि अरविंद शर्मा हमारे गांव में बनने के बाद दिखे भी नहीं, ना धन्यवादी दौरा किया, कोई काम भी नहीं किया, लेकिन हम वोट देंगे नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर। तो ये सर्वे चला हुआ है, हम गांव जा रहे हैं, लोगों की राय जान रहे हैं, आप समक्ष पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल के लिए शुक्रिया।